नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी जीडी 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ का पेपर जो 16 नवंबर 2021 को हुआ है उसका बिल्कुल आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है जी, तो अगर एसएससी की जीडी का तैयारी इस बार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ध्यान से देखें ताकि मैथ में पूरा का पूरा स्कोर कर सके। ठीक है, 100% मार्क्स पा सके। चलिए भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलिए भाई, आज का पहला सवाल ये रहा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से आपका इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एक ऊंचाई बतानी है, इसका आपका परिमाप दिया गया है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें समबाहु त्रिभुज होता क्या है। इस तरह से ये देखिए, मान लो कि यहाँ पे कोई इसी तरह एक ट्रायंगल है। एक मिनट थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं। हाँ जी, इसको थोड़ा हटा दो भाई। हाँ जी, ओके, चलो हो गया। हाँ जी, एक ट्रायंगल है, मान लो ये इस तरह से। ठीक है, ये इसकी भुजा रहे, मान लो इसकी भुजा ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, तीनों भुजा सेम होती है। ठीक है, तो वो कहलाती है कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, की सारी भुजाएं बराबर होती है। ओके, आपको बताते हैं समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका सूत्र आपको होगा 3a। ओके, समबाहु त्रिभुज आपको पता है, एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है भाई, कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा उसका फॉर्मूला होता है 3a। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 36√3। तो हम लोग कह सकते हैं कि भैया जो 3a है वो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 36√3। ठीक है जी, तो a बराबर यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 12 × 36, तो a बराबर आपका आ गया 12√3। लेकिन हमको यहाँ पे भुजा नहीं पूछा है। ठीक है, अगर भुजा पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन भुजा नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है, देख रहे हैं, ऊंचाई। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई देखो, ये जो दिख रहा है ये, ठीक है, ये जो ऊंचाई होती है समबाहु त्रिभुज की, वो होती है √3/2a। ठीक है जी, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2a। चलो अब यहाँ पे मान रख दो, आंसर आ जाएगा √3/2। a का मान यहाँ पे देख रहे हैं और आ जाएगा आपका 12√3। यहाँ पे डिवाइड कर दो 6 से। ठीक है जी, ये हो जाएगा √3 और √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 6, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 18। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए है 18 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आपका सेकंड क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति जो है 1600 मीटर की लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है। उसकी गति आपको ध्यान देना है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। हाँ जी, इसकी गति आपको बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ध्यान से आपका देखो 1600 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया 1600 मीटर। ठीक है जी, और उसके बाद टाइम अगर बात करें 4 मिनट। यहाँ पे बतानी है स्पीड, आपकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड बतानी है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान देना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका 1600 मीटर है और टाइम है जो कि मिनट में है। आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, यहीं पे आपको इसको किलोमीटर, इसको घंटा बदल दो, या तो फिर सॉल्व करके लास्ट में आपको 18/5 कर देना, ये भी तरीका होता है। यहीं पे कर लो, आसान होगा। ये 1600 मीटर, इसको लिख सकते हैं हम 1.6 किलोमीटर। किलोमीटर चेंज हो गया, इसको घंटा में बदल दो। 4 मिनट है, घंटा बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, तो 1/15 घंटा बदल गया। अब लगा दो फॉर्मूला, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे है आपका 1.6, टाइम है आपका यहाँ पे 1/15। ठीक है जी, 1/15 इधर जाकर यहाँ पे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1.6 × 1 15। ठीक है जी,
पॉइंट हटाइएगा, नीचे 10 आएगा, पन आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो यहाँ पे एक मिनट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे 16 है तो 1.5 कहाँ से हो गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलो देखो ये 1.6 है ना, तो ये रहेगा 1.6 गुने ये 15 जो कि ऊपर चला जाएगा 15, तो यहाँ पे पॉइंट हट के हो जाएगा 10, ठीक है जी। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और फिर उसके बाद 8 से हो जाएगा, तो 8 तिया 24, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो ठीक है जी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे ऑप्शन डी, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप इसको आप चाहते इस तरह से नहीं बनाना, तो आप क्या करते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पे डिस्टेंस है 1600 मीटर, ठीक है, आप ना मीटर भी रहने दो, कोई बात नहीं, इसको सेकेंड में बदल दो, 1600 मीटर ही रहने दो इसको, ठीक है जी, और इसको सेकेंड में बदल दो, तो 4 मिनट में आपको हो जाएगा 6 तक 24 240 सेकेंड, सॉल्व कर दो 0 0, और इसको आपको डिवाइड करना है, आपको सिंपल से 18/5 से कर देना है सिर्फ, क्योंकि पता है आपको कि आपको मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 कर दो, सिंपल से हो जाएगा, बाकी कर दो। 8 तिया 24, सॉरी 6 चौका 24, माफ कीजिएगा 6 चौका 24, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 तिया 18, फिर बाकी और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौका 16 40 हो जाएगा, फिर 8 5 40 हो जाएगा, और 8 तिया 24 आ गया, सिंपल से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से मर्जी हो वो सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक मिनट भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे पेन ड्राइव यूज कर रहा हूँ, इस कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। चलिए मैनेज कर लीजिएगा। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद 720 रुपया में बेचा जाता है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कुर्सी है जिसका अंकित मूल्य है x रुपया, ठीक है। अब उसका 10% छूट दे दिए, 10% छूट दे दिए, मतलब आप 90% में उसको दे दिए, ठीक है। जो कितना बेच दिए, 72 रुपये, ठीक है, 720 रुपया में बेचा जाता है। तो आप कह सकते हैं x का 90% जो होगा वो 720 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे चेंज काट लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 1 0 चला गया, ठीक है, 9 से कट जाएगा 9 8 72, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 800 रुपया। तो आप कह सकते हैं कि भैया जो चेयर है इसका जो मार्क प्राइस है वो आपका है 800 रुपीज। तो अब कर रहा है कि आप यहाँ पे देखो जो क्रय मूल्य है वो क्या है, 640 रुपया, यानी जो सीपी है वो आपका हो जाता है 640 रुपया, यानी मार्क प्राइस 800 रुपया है और सीपी है 40 रुपया, यानी अब 40 में कोई चीज खरीदा, अब उसको बेच रहे हैं 800 रुपया में मार्क करके, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आप जानते हैं कि भैया इस कंडीशन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 160 रुपया, ठीक है भाई। प्रॉफिट देखो 800 में आप मार्क प्राइस लगा बेच देंगे, 640 आप खरीदे थे, तो आपका प्रॉफिट हो गया, आपका इसमें से माइनस कर दीजिए, डिवाइड इस 800 में से 640 माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा 160 रुपया, जो कि आपका हो जाएगा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रॉफिट नहीं, आपको पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अब बेटा आपका यहाँ पे सीपी देना पड़ेगा, सीपी हो जाएगा 640 और फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, ठीक है जी। प्रॉफिट फिर बटा में सीपी कर दो और फिर उसके बाद 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, 4 से कर दो, आपका हो जाएगा 4 चौका 16, फिर 64 16 चौका 64, फिर आपका एक बार और 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 16 चौका 64 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा था, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर से यहाँ पे हो जाएगा 25, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25%, 25%, ऑप्शन डी, हाँ जी 25%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरर को थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ 10 पर पावर 6 है, ठीक है ना, क्वेश्चन में जो था वो 10 पर पावर 6 था, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका 10 पर पावर 6,
ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहा है कि 12%, तो सिंपल सा 12% का, यहाँ पर के नहीं का, ओके। चलो 12%, 4%, 7%, का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 गुने 10 पर पावर 6, ओके। यहाँ पे देखिए 2 0 2 0 2 0, 10 पावर 6 का मतलब होता है 1 पर 6 0, तो 2 4 6 पेयर काम से। अब सिंपल से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई जल्दी सा। आपका हो जाएगा 12 चौका 48, 48 फिर 2 ना, 48 2 कर देना है आपको। आपका 48 से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल 48 अलग छो, बाकी 1 4 2 8 96, 96 फिर 7 से कर दो, आ जाएगा आंसर। 96 में 7 से कर देंगे, 7 का 42 2, बाकी 4, और फिर 9 से 63 4 67, 672, ठीक है जी, ऑप्शन सी। एग्जाम में सोचना कि इस तरह का क्वेश्चन 1-2 आपको आएगा ही आएगा, जो विद इन सेकेंड बिल्कुल ही आप जल्दी जल्दी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आयाम 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का एक ठोस धातु का आयताकार ब्लॉक पिघलाया गया और त्रिज्या 35 सेंटीमीटर के एक सिलेंडर के रूप में पुनः बनाया जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। जो आपका बनाया गया बेलन, उसका आपको बताना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहली बात, इसका आयतन देखो, इस तरह से घनाव की तरह काम करेगा ना। ये है आपका 112 से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपका है, ठीक है। तो आप इसका मतलब समझो आयतन, तो बेलन का जो आयतन जो होता है वो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, लिख लेना कहीं पे, कि जो बेलन का जो आयतन होता है वो आपका हो जाता है, उसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो है आपका आयतन हो जाएगा कितना, 112 गुने 44 गुने 25 बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। हाँ, और एक बात और, पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है। पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, आर का मान यहाँ पे 35 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रख ही क्यों ना देते हैं भाई, इसको यहाँ पर से रख देते हैं, ठीक है। पाई की जगह पर रख देते हैं 22/7, आर की जगह पर 35 स्क्वायर है, तो हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं एच। अब सवाल है एच क्यों निकाल रहे हैं। देखो एच निकाल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको चाहिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच, तो हमें पास 2 पाई आर पता ही है, एच पता करना है, तो इस फॉर्मूला से हमें एच पता हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, चलिए इसको काटते हैं। 7 5 35, फिर इसको काटिए, 5 5 25, 5 5 25, फिर यहाँ पे कटेगा 22 दूनी 44, फिर आपका कट जाएगा 22 दूनी 44 कट गया, फिर 5 से इसको भी काटो, एक और काट दो, 7 5 35, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 से ये कटेगा आपका, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छक्का 42, 16 दूनी 32, यानी एच बराबर आपका आ गया 32 सेंटीमीटर, ठीक है जी। हाइट हो गया 32 सेंटीमीटर। जब एक बार हाइट निकल गया तो फिर बाकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। थोड़ा यहाँ पे लिखावट का मैनेज कर लेना भाई, क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। 2 हो गया, पाई का मान हो गया आपका 22/7, उसके बाद आर तो आपको पता है 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच आपको यहाँ से निकाले थे ना 32 सेंटीमीटर, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 7 5 35। चलो और तो कुछ नहीं है भाई, अब बाकी आपका कैलकुलेशन करना है, आपको गुना करना पड़ेगा भाई, इसमें थोड़ा सा क्या गुना करना पड़ेगा ना। हाँ तो कर दो, कोई बात नहीं, चलो करते हैं। हाँ जी कर देते हैं। 22 5 72 से 110, 110 गुना 220, आपको सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है 220 में 32 से, कर देते हैं। 0 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 0 6 6 0 4 6 4 10 के 0, बाकी 1 6 1 7, 70 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70 40। राइट आंसर कहाँ है भाई, ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी में यहाँ पे है 7040 7040। ओके, आई होप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर एक और सबसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ है, देखते हैं। चलो, यहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन है ना, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया है। ये है आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर आपका ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले भाई ऑफ का काम, तो ऑफ तो है ही नहीं इसमें, ब्रैकेट तो है ही नहीं। ऑफ ब्रैकेट है क्या? नहीं, तो ब्रैकेट नहीं है। ओके, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले देखेंगे आपका डिवाइड। ओके, यहाँ पे देखो है डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड है, तो 6 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे 2, थोड़ा सा शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्यों बार बार लिखना है 2। तो यहाँ पर ये हो गया पूरा का पूरा 2 बन गया, ठीक है भाई। और डिवाइड यहाँ पे है, 5 में 45 से भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 9, और डिवाइड नहीं है। अब उसके बाद देखो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 या 21, फिर हो गया 5, फिर यहाँ पे देखो ये तो 2 हो गया था, अरे भाई ये तो हो गया 2 ना, 2 हो गया। फिर ये आपका यहाँ पे हो गया था कितना, आपका 9 हो गया, माइनस में 9। फिर ये आपका 9 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौका 36। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? चलो, नहीं, सब सही है, देखते हैं। हाँ जी, अब जो भी प्लस में है उसको ऐड कर दो, माइनस वाला को एक ऐड कर दो, काम हो जाएगा। तो ये 21 है, 5 26 है, और 26 है, यहाँ पे 36 है, ठीक है। तो 26 है और 36 है, और माइनस में कौन कौन है भाई? माइनस में 9 2 11 11, और हो गया 45, 11 45 हो जाएगा आपका 56। तो यहाँ से देखो ये हो गया -20 में आई प्लस 26, तो ये हो जाएगा 6। आंसर इसका हो जाएगा 6। ओके, इसको थोड़ा सा आपको फास्ट करना है एग्जाम में ना, आप इतना देखो लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो बस समझाना था इसलिए लिखना पड़ा, लेकिन उसको बस यही क्वेश्चन में ही आपको इस तरह से इधर उधर करके आप दिमाग लगा के आपको जल्दी से इसका आंसर लेना है, क्योंकि आप टाइम जितना बचाइएगा और बाकी जो लेंदी क्वेश्चन थोड़ा सा होगा उसके लिए। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, 36 मीटर जूट बेचकर एक दुकानदार को 12 मीटर जूट के बराबर आपका विक्रय मूल्य के बराबर राशि प्राप्त होती है, यानी लाभ होती है। आपको बताना है परसेंटेज लाभ, सिंपल से आपको बताना है परसेंटेज लाभ। देखो इस तरह से 36 मीटर जूट बेचता है, मान लेते हैं कि 1 मीटर का रेट 1 रुपया रखा होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा आपका 36 रुपया होगा। सिंपल सी बात है कि 36 मीटर जूट बेचता है, हम मान लेते हैं 1 मीटर का 1 रुपया सेलिंग प्राइस है, 1 रुपया बेचता है, तो 36 मीटर का 36 रुपया बेचा, जिसे 12 मीटर के बराबर का उसका विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो कह सकते हैं कि भैया जो इसका प्रॉफिट हुआ वो आपका हो गया कितना, 12 रुपया। प्रॉफिट आपका हो गया कितना, 12 रुपया। तो इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं जो सीपी होगा वो आपका हो जाएगा 24 रुपया। 36 में कोई चीज बेचा, 12 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 24 रुपया, ठीक है, क्रय मूल्य 24 रुपया। तो इस तरह से आपको क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है लाभ परसेंटेज, तो लाभ यहाँ पे 12 रुपया है, लाभ या हानि दोनों का दोनों होता है क्रय मूल्य पे, तो बट्टा आपको कर दो क्रय मूल्य और 100 कर दो, खत्म कहानी। 12 दूनी 24, 20 दूनी आपका 50 दूनी 100, यानी आंसर इसका होगा 50%। हाँ जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 50%। सिंपल सी बात है भाई, सेलिंग प्राइस है 36 रुपया, प्रॉफिट हुआ 12, तो क्रय मूल्य हो गया 24 रुपया। अब कोई भी लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो आप यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट कर देते हैं, नीचे क्रय मूल्य, फिर 100 से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया यहाँ पे। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 2760 रुपया को कह रहा है कि उसका 2 हिस्सा में आपको डिवाइड किया गया है। जब उन्हें 2 और 4 साल के लिए निवेश किया गया है, तो इस तरह से देखा गया है, एक मिनट। हाँ जी, ठीक है, 2760 रुपया को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि जब उन्हें 2 और 4 साल के लिए निवेश किए गया है, क्रमशः 5% और वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त राशि बराबर होती है। निवेश किया गया दूसरा भाग क्या होगा, सेकेंड पार्ट कुछ पूछ रहा है कितना होगा। देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे 2760 रुपया है, जिसको 2 पार्ट में ये निवेश करता है, ठीक है, 2 पार्ट में करता है। तो यहाँ पे मान लो पार्ट यहाँ पे है 1
पार्ट को मान लो x, एक पार्ट हो गया y, ठीक है, 2 पार्ट में करता है। शर्त यह कि दोनों जो है उस देता है इंटरेस्ट कितना पे देता है, वो करता है आपका 5% की रेट पे। एक करता है 2 ईयर के लिए और एक करता है आपका 4 ईयर के लिए। इस तरह से सवाल में दिया हुआ है। ओके, हाँ जी। अब उसके बाद कहता है कि दोनों केस में जो आपका जो आता है मिश्र धन, वो धन जो है दोनों बराबर मिलता है, यानी कि मिश्र धन क्या होता है, दोनों केस में बराबर मिलता है। तो एक बात याद रखना, इस बात को नोट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है भाई। नोट क्या करना कि जब मिश्र धन बराबर होती है, ठीक है जी, जब मिश्र धन जो अमाउंट होती है वो बराबर होती है, तो उस कंडीशन में आपका x और y का जो रेशियो होता है, ठीक है, पहला और दूसरे का भाग का जो रेशियो होता है वो आपका होता है 1/100 प्लस R1T1, 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2, ठीक है जी। तो इस तरह का ये फार्मूला याद रखना, इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपको। चलो देख लेते हैं। अब है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/100 प्लस R1 है आपका कितना, 5%, 5% हो गया। ये आपका है T1 कितना, 2 साल के लिए, तो 2 से गुना हो गया, 1/100 हो गया। R2 है आपका कितना, ये भी 5%, लेकिन ये है टाइम आपका 4 साल। सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1/110, ये हो जाएगा 1/120, 0 0 से यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे इस तरह से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि एक रेशियो बन जाए, तो ये हो जाएगा 12:11, यानी एक्स बाई का जो रेशियो है भैया, एक्स बाई का जो रेशियो, दोनों जो अमाउंट जो डालेगा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करेगा, उसका रेशियो आपका आ गया 12:11, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो टोटल जो अमाउंट है आपका कितना है, 2760, तो एक में 12:1 है, तो अगर रेशियो का योग जो है वो हो जाएगा आपका 23, रेशियो का योग जो होगा 23, आप कर सकते हैं, जो 23 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2760 के बराबर होगा। तो एक का मान आप निकाल सकते हैं, 2760 डिवाइड बाई 23, ठीक है जी। तो अब इसको आपको डिवाइड करना है, चलो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं किस तरह से, हाँ चलो सिंपल तरीका, एक बार लगाओ 23 से, एक बार लगेगा 23 में से 4 यहाँ बचेगा, 46 होगा, 23 दूनी 46, 120, और सिंपल सा कट गया। हमको लगा कि थोड़ा सा नखरा करेगा, लेकिन कट गया। एक का मान आ गया 120, लेकिन पूछ रहा है सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। एक रेशियो का मान आ गया 120, तो सेकेंड पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 11, तो 11 का वैल्यू कितना होगा, 120 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 120 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 देंगे 110, फिर 11 दूनी 22, 110 और 22, ठीक है। देखो 11, 120 में 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 120, 0 2 3 1, 1320 रुपये, 1320 यहाँ पे ऑप्शन सी, सिंपल सी है, 1320 रुपये, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, एक 72 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है जी, 725 है, 725 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकेंड में पार करती है। देखो एक बात, मान लो एक ट्रेन है ये, जिसकी लेंथ आपको यहाँ पे दे रखा है आपका 725 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये सुरंग है पूरा, इस तरह से सुरंग आपका है 235 मीटर, 235 मीटर। अगर ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी पूरी तरह से, तो जो डिस्टेंस होगा वो आपको होगा ट्रेन, क्योंकि ट्रेन यहाँ से आगे यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा ट्रेन यहाँ पे निकल जाएगा, तो दूरी जो ट्रेन तय करेगा वो होगा यहाँ से लेकर ये दूरी। तो ये तो सुरंग की दूरी 235 है और 725 हो जाएगा आपका ट्रेन की लंबाई, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा 725 प्लस 235। अगर डिस्टेंस की बात करें
तो टोटल जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ऐड करके जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हो जाएगा 960। ठीक है जी, 960 मीटर डिस्टेंस आ गया। चलो अब क्या बचा, अब टाइम है। टाइम आपका अगर बात करें तो टाइम यहाँ पे दे रखा है 48 सेकेंड, कर रहा है स्पीड। तो सॉरी क्या हो गया भाई, ओके, अरे एक मिनट रुक जाओ, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। हाँ जी, अरे भाई ये पहली बार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, चलो धीरे धीरे सीख जाएंगे भाई। टाइम आपका है 48 सेकेंड, ठीक है, धीरे धीरे चलाना सीख रहे हैं। ये पेंटिंग में मुश्किल है, बहुत मुश्किल है चलाना भाई। चलो स्पीड पूछ रहा है ना, तो स्पीड निकालने के लिए करना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका है 960, टाइम आपका है 48 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेक दिख रहे हैं, सारा है किलोमीटर प्रति घंटा, कोई बात नहीं। तो किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए पता है क्या करना पड़ता है आपको, अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो सिंपल 18/5 कर दो ना। 18/5 कर दोगे तो ये आपका जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सॉल्व कर दो। हाँ जी, ये 48 आपको किससे आ जाएगा, 48 कट जाएगा आपका, हाँ कटेगा कटेगा 6 से, 6 तिया 18, फिर आपका हो जाएगा 8 का 48, सही है, हाँ जी 8 का 48। 5 से डिवाइड कर दो पहले, उसके बाद 8 से भी कर देंगे। 5 से करेंगे तो 5 1 हो गया, फिर 9 5 45 हो गया, फिर 15 10 192, 8 से भी कटेगा, 8 2 16, 3 8 चौका 32, 24 24 तिया 72, ओके आपका आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जल्दी से बस एक जल्दी थोड़ा सा यहाँ पे कटना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं नेक्स्ट। एक बल्लेबाज ने 124 रन बनाए, ठीक है, यानी कि बात करेगा टोटल स्कोर का, टोटल स्कोर का बात करें तो उसने 124 रन बनाया, ओके, जिसमें 6 चौका था, 6 चौका था मतलब 6 चौका 24 रन वो बाउंड्रीज बनाया, और 10 छक्के शामिल थे, 10 छक्के शामिल थे, यानी कि 60 रन वो 6 लगा दिया। टोटल बाउंड्रीज रन बताए तो हो गया 4 8 84, यानी 84 रन टोटल है जो कि बाउंड्रीज बनाया। इसके बाद अगर बात करें तो उसने विकेटों के बीच दौड़कर कितने कुल रनों का प्रतिशत, यानी कितना परसेंट रन है जो कि विकेटों के बीच दौड़ के बनाया, तो 124 बनाया, जिसमें 84 था बाउंड्री। अगर इसको हम घटा देते हैं तो होता है 0, 12 में से 40, यानी 40 रन जो है वो विकेटों के बीच दौड़ के बनाया होगा। तो 40 रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाया, टोटल बनाया 124, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है भैया, परसेंटेज निकल जाएगा। चलो कोशिश करते हैं काटने का। हाँ जी देखते हैं भाई, देखते हैं कहाँ से कटेगा। 4 से कटेगा क्या, देखो 10 चौका 40, इसको बात करते हैं 4 तिया 12 31, और रिवो अपने, अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा भाई। ये आपका हो जाएगा 1000 अब डिवाइड बाय 31। चलो भाग लगाते हैं, 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 3 से लगेगा, 31 तिया 93, यहाँ पे देख लो 100 है, ठीक है, 31 तिया 93 बच रहा है 7, रहेगा 70, तो 31 दूनी 62 बचेगा, सॉरी 31 दूनी 62 बचेगा 8, है ना, ठीक है, 8/31, ये आपका परसेंटेज हो गया। ओह सॉरी, यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो चलो इसका आंसर ही देख लो ना, ऑप्शन क्या बात है, ऑप्शन मिला लेना, ठीक है, ऑप्शन में ये मिलता है, आपको मिल जाएगा 32.8/31%, इसका सही आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, आपको कोशिश किया जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मेरे ख्याल से थोड़ा आराम आराम चल रहे हैं इसलिए ना कि आपको समझना है, ठीक है ना, ताकि जो है आपको ऐसे जीडी में कोई भी मैथ आता है उसको अच्छे से आप बना सके, इसलिए टाइम लेकर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम में जो होता है वो टाइम बहुत कम लिया जाता है, तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना होता है, लेकिन हमको समझाना होता है, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, आराम से करते हैं। फिर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं।
रवि और सुमित का वेतन आपका है 4:5 अनुपात में, ठीक है। तो दो व्यक्ति है, एक रवि है, एक है आपका सुमित। दोनों का अगर वेतन की बात करें तो ये आपका रेशियो होता है 4:5, ठीक है। पर यदि प्रत्येक व्यक्ति में 6,000 रुपये की वृद्धि हो जाती है, यानी कि इसमें भी आपका 6,000 रुपये बढ़ा दो और इसमें भी आपका 6,000 बढ़ा देते हैं, दोनों के वेतन में 6,000 बढ़ा देते हैं, तो अनुपात हो जाता है आपका 35:40, ठीक है भाई। 35:40 हो जाती है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या होगा, तो बताना है सुमित का जो बढ़ा हुआ वेतन है वो क्या होगा। ओके, पहले इस तरह के जो सवाल आते हैं तो पहले रेशियो को आप बराबर करो। देखो डिफरेंस दोनों का बराबर नहीं है, 4 है 35 है, 31 का डिफरेंस है, ये 5 और 40 है, ये 35 का डिफरेंस है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसके रेशियो के बीच डिफरेंस को इससे गुना और इसके बीच के डिफरेंस को नीचे से गुना। तो देखो 5 और 4 के बीच डिफरेंस है तो एक है दोनों का अंतर, तो इससे गुना करेंगे तो 35-40 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये दोनों का डिफरेंस का बात करें तो 35 और 40 के बीच का डिफरेंस 5 होता है, तो इसमें दोनों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 25, जबकि इसके रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी है 35, बाद में भी रहेगा 35। चलो काम बन गया। यहाँ 20 से हो गया 35, 15 का डिफरेंस, 25 से हो गया 40, और माफ कीजिएगा इस तरफ 40 था ना, इस तरफ 40 था भाई, क्या कर रहे हो। ओके हाँ जी, इधर 40 था, हाँ देख रहे हैं यहाँ पे 40 था, तो 25 से हो गया 40, तो इसका भी डिफरेंस आपका 15 का ही होता है, तो दोनों का डिफरेंस सेम हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 15 जो रेशियो हुआ, ये जो 20 से 35 हो गया, किसके कारण, 6,000 जब उसको ऐड कर दिए तो 15 जो रेशियो हुआ वो 6,000 के बराबर होगा। 15 यूनिट का मान हो जाएगा 6,000 के बराबर। अगर 1 यूनिट की बात करें रेशियो में तो आपका हो जाएगा 6,000/15, 15 चौका 60, यानी 1 यूनिट का मान हो जाएगा 400। चलो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, अगर सुमित का जो बढ़ा हुआ वेतन है क्या हो गया 25 से 40, 40 हो गया, तो 1 यूनिट का मान है 400, तो 40 यूनिट का क्या है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौका 16 और 3 जीरो लगा दो, तो कितना हो गया 16,000 रुपया। चलो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी 16,000 रुपया। ओके, आई होप समझ रहे होंगे। चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी आइए, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में अन्नू बिन्नी से 4 गुना अच्छी है। ओके, तो भाई एक है अन्नू, एक है बिन्नी। बिन्नी जो है 4 गुना अच्छी है, मतलब 4 गुना तेज से काम कर सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अन्नू अगर 4 होगी, 4 काम करेगी तो बिन्नी 1 काम करेगी, सीधा सी बात है। बिन्नी जो है 1 काम करेगी तो अन्नू 4 काम करेगी, इतनी अच्छी है। तो दोनों मिलकर अगर बात करें उसी कार्य को 7 घंटे में पूरा करती है। ओके, दोनों मिलकर कितना देर, 7 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेगी 5, और टाइम लगेगा कितना 7 घंटा। तो कह सकते हैं ये दोनों मिलकर कितना काम 35 करेगी, टोटल जो काम करेगा वो कितना होगी 35। आगे कह रहा है कि अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगी, तो अनु अकेला कितना है 4 काम करता है ना, 4 से डिवाइड कर दो। जैसे ही हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 35/4, तो अनु जो है अकेले कितना करेगी, कि कितना घंटा पूरा करेगी, तो 35/4 घंटा में 35/4 घंटे में पूरा कर लेगी। यहाँ पे देखो 35/4 घंटा, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट, एक अच्छा है जिसमें 9th और 10th में छात्रों की संख्या जो है क्रमशः 42 और 45 है। तो यहाँ पे देखो एक कक्षा आपका ले लो 9th है, एक क्लास है आपका 10th। कर रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट है इसमें 42 है और इसमें 45 है। अब कक्षा 9 एवं 10 में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 है, और जबकि 10 में 8:7 है। अगर 9th का बात करें, क्लास 9th का, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के बीच रेशियो आपको दिया हुआ है 9:5, 9 और 5 का। जबकि क्लास 10 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो की बात करें तो 8:7 में दिया हुआ है, ठीक है जी। तो दोनों कक्षाओं में मिलाकर कह रहा है कि दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या के बीच का क्या निकालना है, अंतर। चलो देखते हैं निकाल के। हाँ जी देखो, क्लास 9 में टोटल स्टूडेंट है 42, जबकि रेशियो में बात करें तो लड़का है 9 और लड़की है 5, तो टोटल की बात करें तो 14 है, ठीक है ना। टोटल की बात करें तो हो जाता है 14। तो हम कह सकते हैं कि जो रेशियो में 14 जो है वो बराबर हो जाएगी आपके 42 के टोटल स्टूडेंट के।
42 यूनिट का मान 42, 14 का मान 42 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान होगा 4 42 3। ठीक है जी, 1 यूनिट का मान आ गया 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं लड़का में है टोटल 9, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लड़कों की संख्या हो गई 27 क्लास 9th में, और लड़कियों की संख्या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 15। ठीक है भाई, लड़कों की संख्या 27, लड़कियों की संख्या हो गया 15। सेम टू सेम इसी तरह से हम कर सकते हैं आपका क्लास 10th में। तो 8 7 15 रेशियो का योग होता है 15, रेशियो का योग बराबर होता है वास्तविक योग। तो 8 7 15 हो गया रेशियो का योग। टोटल स्टूडेंट की बात करें तो हो गया 45। तो यहाँ पे हाँ जी देखो, यहाँ पे 1 का मान आपका यहाँ पर भी हो जाएगा 3, 1 का मान यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 3, 15 45। ठीक है जी, तो 1 का मान 3 आ गया। तो यहाँ पे रेशियो में देखिए 8 है ये, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 24 आ जाएगा लड़का। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 21 होगा लड़की। तो यहाँ पे देखो क्लास 9th में लड़का है 27, क्लास 10th में लड़का है 24। तो अगर टोटल बॉय की बात करें तो 27 + 24। अब यहाँ गर्ल्स की बात कर लो, 15 है आपका क्लास 9th में, 21 है क्लास 10th में, तो 15 + 21 जोड़ लो, 8 7 4 11 1 बाकी 1 4 1 5, 51 को लड़का है। और लड़की की बात करें तो 6 आपका हो जाता है, 1 6 और 2 1 3 36 लड़की है। अगर बात करें यहाँ पे कि लड़कों, देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कर दो, माइनस कर दो। 51 में 36 गया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 15। हाँ जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। हाँ, 51 में 36 गया, आपका हो गया 15, जो कि हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको करना है क्या, रेशियो निकाल के आपको टोटल से आपको इसको बैलेंस कर लेना, और जिससे लड़का का संख्या निकल जाएगा, लड़की निकल जाएगा। और जो काम 9th क्लास में करना सेम वही कर देना 10th में, ताकि इधर से भी लड़का इधर से भी लड़के का निकल जाएगा, टोटल संख्या दोनों को घटा देना, आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट, हाँ जी, PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता करते हैं तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा कर पाएंगे। हाँ जी, चलो देखो, कह रहा है कि P जो है एक काम को वो कर सकता है 10 दिन में, ठीक है भाई। Q कर सकता है आपका कितना है, 20 दिन। R कर सकता है 30 दिन। अगर टोटल की काम की बात करें, टोटल काम, तो टोटल काम मानते हैं क्या, इसका एलसीएम 10 20 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। टोटल काम हम लोग मानते हैं उसके एलसीएम को 60। तो P जो है 10 दिन काम कर सकता है, तो टोटल काम है 60। तो टोटल काम है 60, तो वो कर सकता है कितने दिनों में, 6 दिनों में। Q कर सकता है 3 दिनों में, R कर सकता है 2 दिनों में। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर, इसको डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। तो ये हो गया 6, R हो गया Q हो गया 3 दिन, और R हो गया आपका 2 दिन। अब कह रहा है ना कि देखो यहाँ पे देखो, यदि QR एक दिन छोड़कर P की सहायता करता है, P देखो यहाँ पे जो P है, अगर एक दिन काम करेगा P और Q, तो P करेगा 6 काम, ठीक है 6 करेगा, जबकि Q करेगा कितना, 3 पहला दिन। दूसरा दिन P तो करेगा ही करेगा, अब Q नहीं करेगा, अब R करेगा, तो R करेगा 2 काम। अब तीसरा दिन देखो P तो रहेगा ही रहेगा, अब R नहीं, फिर अब Q आ जाएगा करने के लिए, तो 3 काम। फिर चौथा दिन की बात करें, फिर Q, एक मिनट क्या, हाँ जी, यहाँ पे देखो फिर से चौथा दिन की बात करें तो यहाँ पे P तो करेगा ही करेगा, अब यहाँ पे Q नहीं आकर फिर यहाँ पे R आ जाएगा। तो इसी तरह से आपका काम क्या हो, लगातार चलता रहेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक दिन का काम कितना हो गया, 6 किया P, Q किया 3, तो 6 3 9 हो गया ये। तो यहाँ से ये काम कर दिया 9, और दूसरे दिन का काम कितना हो गया 8, तीसरे दिन का काम कितना हो गया फिर से 9, चौथे दिन का काम कितना हो गया फिर से 8। इस तरह से काम लगातार होता रहेगा। अगर 2 दिन की बात करें तो कितना हो गया, 9 8 17। 2 दिन का काम करें यानी कि 2 दिन में जो काम हो गया आपका कितना हो गया 17, लेकिन टोटल काम कितना है 60। तो आप 17 से मल्टीप्लाई करके देखो 60 के आसपास कितना आता है, तो 17 तिया कामन, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर 3 गुना करेंगे तो आपका होता है 51। 51 इधर से 3 गुना, तो इधर भी कर दो 3 गुना, तो कितना दिन में, 6 दिन में। यानी 6 दिन में जो है 51 काम कर सकता है। लेकिन बात कर रहा है टोटल 60 काम का, टोटल 60 काम करना है,
तो इसके लिए देखो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम, तो एक दिन और ऐड कर दो। तो 6 काम कर रहा था, इक्यावन काम कर रहा था 6 दिनों में, तो टोटल 60 कितना हो जाएगा, तो एक 9 और ऐड हो जाएगा, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा 7 दिन। इसका आंसर होगा 7 दिन। समझ रहे हैं ना, 51 काम 6 दिनों में है, लेकिन टोटल काम है आपका 60, तो 9 काम तो एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक दिन में कितना काम हो रहा है, यहाँ पे 9 काम, तो एक दिन और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 7 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 दिन। चलो देखते हैं, करेंगे। नेक्स्ट है आपका 10.5%। हाँ जी, 10.5% का यहाँ पे नुकसान हो रहा था, लेकिन फाइनली आपको प्रॉफिट हो गया 11.3/5% का। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने किसी चीज को 132.60 रुपए के वृद्धि करके बेचा है। तो यानी कि ये जो था वो लॉस था, और फाइनली प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इतना रुपये बढ़ाकर कोई चीज को बेच दिया, 132.60 रुपये बढ़ाकर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रॉफिट हो, लॉस हो रहा था और ये प्रॉफिट हो रहा है, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो इसका मान जो होगा 132.60 के बराबर होगा। क्योंकि ये जो पूरा परसेंटेज यहाँ पे हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो किसके कारण हुआ, 132.60 को बढ़ाने के कारण। तो ये दोनों का योगफल जो होगा वो 132.60 के बराबर होगा। अब इस दोनों को ऐड कर दो, 11 और 12 यहाँ पे हो जाएगा आपका 21, फिर हाफ और 3/4 यहाँ पे ऐड कर दो, तो हाफ को यहाँ पर प्लस 3/5 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11/10 यानी कि 1.1। हाँ जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.1, जबकि ये हो जाएगा आपका टोटल 21 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 132.60 के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 22.1, जो परसेंटेज है वो बराबर हो जाएगा 132.60 के बराबर। ये पूरा परसेंटेज ही है ना, ठीक है, इसका योगफल ये परसेंटेज में ही है। अब पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है हमें वस्तु का सीपी क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कोई भी चीज का 100% होता है, तो आप यहाँ से 100% निकाल लो। तो 100% का मान कितना होगा, तो 132.60 बटे 22.1 गुने 100 कर दो। ठीक है, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर 2 अंक था, इधर 1 अंक था, ये इधर से इधर यहाँ पे हटा दो। अब उसको डिवाइड करते हैं, चलो देखते हैं। 221 है ना, हाँ जी 221 है, तो भाई यहाँ पे सॉरी 132, 221 से नीचे 221 है, तो यहाँ पे डिवाइड करते हैं, देखते हैं। एक है यहाँ पे, ठीक है भाई, एक है ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 750 है, 800 है, 600 है, 500 है। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। एक है यहाँ पे 6 है, तो हम थोड़ा सा लगाते हैं यहाँ पे कि 6 से हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए, करके देखते हैं 6 से। हाँ पे यहाँ पे देखो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ 6 से, तो यहाँ पे 1 6 हो जाएगा, 1 फिर 6 दूनी देख लो 221 है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका 6 हो गया, 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, 6 दूनी 12 13, 1326, ठीक है, यही ना 1326, 600। तो आपका फाइनल आ गया आपका 600, थोड़ा 600 रुपया, ऑप्शन सी। यहाँ पे थोड़ा ना कभी कभी आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या बोले, थोड़ा सा आप दिमाग यहाँ पे लगा सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 से हो सकता है डिवाइड, 6 से हो सकता है, तो थोड़ा सा चेक कर लिए। ऑप्शन भी यहाँ पे 600 था, इसलिए चेक किए इसको, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 600, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट, जिससे 398, फिर उसके बाद आता है 437, फिर है 5425। भाग देने पर क्रमशः आपका शेष बचता है 4 12 2, तो यहाँ पे इसमें शेष बचता है 7 12 फिर 2। तो इस शेष को ना तीनों में आप घटा लो, तो इसमें घटाएंगे तो आपका आएगा 391, इसमें आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 2 4 425, इसमें आ जाएगा आपका 5423। अब कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF। तो फाइनली हम HCF इस तीनों का निकालेंगे, तो यहाँ पे भाग विधि का यूज कर लेते हैं। 391 से हम लोग इसका HCF निकालेंगे, कितना में 425। तो अब कोर्स एक बार लगाते हैं, 391 लगाओ, यहाँ पे आ गया 4, फिर 12 में से हो गया 34, ठीक है, ये गया 34,
फिर 34 में आपको देना होगा 391 से। तो देखो 10 बार में होगा 340 और 34 ऐड कर दो तो ये 11 बार लगा दो इसको। 340 और 34 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 373। 340 और 34 374। ओके 374 यहाँ पे घटाएंगे तो आएगा 11 में 4 गया 7 हो गया, यहाँ पे 8 में से 1 गया 17 में से फिर देना पड़ेगा 34 से 2 बार यहाँ पे 34। ओके हो गया काम, यानी ये दोनों का हो गया 17। इस दोनों का काम तो हो गया भाई, इस दोनों का जो काम है वो हो गया, आ गया 17। अब फाइनली 17 में इसको देखते हैं, ठीक है। तो भैया एक बार हमको इसको और देना होगा, 17 में से आपको देना होगा 5423 में। चलो हाँ जी करते हैं। 17×51 सिंपल से भाग देते हैं, डिवाइड हो गया तो हो गया। 17×51 3, फिर आपका होता है 32। तो एक बार आप लगा सकते हैं, एक बार 17, इतना नहीं करना होता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 53, 17 नंबर 53 319 आ गया ना, 153 चला गया। तो यानी इसका HCF जो हो गया फाइनली आ गया 17। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है 17। ठीक है जी, ओके। चलो दो संख्याओं का औसत है 13 और उनके गुणनफल का वर्गमूल है 12, तो संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। हाँ जी, दो संख्याओं का औसत है 13 और गुणनफल का वर्गमूल है 12। मान लो एक संख्या x है और एक y है, ठीक है। तो x प्लस y जो हो जाएगा 26। हाँ जी, दो संख्या का अगर औसत है 13 तो अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दो संख्या 2 से तो इसका योगफल निकल जाता है। फिर उसके बाद कर रहा है गुणनफल का वर्गमूल। गुणनफल का वर्गमूल मतलब x y अंडर रूट जो है वो हो जाएगा आपका 12। दोनों तरफ अगर वर्ग करें तो हो जाएगा x y बराबर 144। हम पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है, तो सिंपल सा लगा दो फार्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है जी, तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हम कर सकते हैं, x प्लस वाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है 26, 26 का स्क्वायर माइनस 4 144। सिंपल से काम यहाँ पे करना है, 26 का स्क्वायर बताना है। हाँ जी, आपको 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, इस तरह से 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676। हाँ जी, 676 माइनस 144 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 के 6, बाकी एक हो जाएगा, 4 चौका 16 1 और 17 हो जाएगा, तो 4 1 5 576, यानी बेसिकली आपका हो गया 100। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 10। अरे भाई यही तो पूछ रहा है, देख तो सही, दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना आ गया 10। ओके, ऑप्शन नंबर ए 10। हाँ जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है। बाद में यह महसूस हुआ कि एक प्रेक्षण को गलती से 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया, सही औसत क्या होगा। 10 प्रेक्षण मान लो कोई आदमी है जिसका औसत है 46, 10 का औसत 46 है, अगर योग का बात करें तो इसका योग हो जाएगा आपका, 10 का औसत 40 है तो योग हो जाएगा 460। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका योग निकलता है। ठीक है जी, तो योग हो गया आपका 460, जिसमें कह रहा है कि 142 था सही में, लेकिन गलती से पढ़ लिया गया कितना 42, तो मतलब कितना कम पढ़ा, तो भाई 100 कम पढ़ा, 100 कम पढ़ा। 100 जो डिवाइड होता वो सारे 10 पर ही होता, एक पर तो होता नहीं, सारे पर होता, तो 10 पे डिवाइड होता, तो हर पे कितना हिस्सा मिलता 10 का, हर को हिस्सा मिलता कितना 10 का, 10 का ज्यादा मिलता, लेकिन मिल रहा है कितना कम मिल रहा है। तो पहले औसत कितना था 46 था, तो उससे ज्यादा 10 और औसत बढ़ जाएगा, तो 10 बढ़ा दो, 10 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, तो नया औसत हो जाएगा 56। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी
56। हाँ जी, चलो देखते हैं। ए और बी का अनुपात, ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी के वेतन में वृद्धि की सॉरी यहाँ पे छोटा हुआ है ना, हाँ, ए बी के वेतन में वृद्धि की जाती है। यहाँ पे कुछ टाइम छुटा हुआ है, देख लेते हैं कितना टाइम छुटा हुआ है। ये आपका है 5.1/2%। यहाँ पे है 5.1/2%। हाँ जी, तो कह रहा है कि यदि बी की वेतन में 5.1/2% की वृद्धि की जाती है तो उसका कुल वेतन हो जाता है इतना। तो ए का वेतन आपको बताना है। चलो देखते हैं। हाँ जी, कर रहा है कि ए है यहाँ और बी है। एक का वेतन है 6 और इसका वेतन है आपका 7। तो आसानी से करने के लिए इसको भी 00 कर दो और इसको भी 00 कर दो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं 5.1/2%। तो हो 15 10 11/2%। 11/2%। अब इसको थोड़ा फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं 11/2% को। तो आइए देखते हैं, पहले कर लेते हैं इसको। तो ये बी का वेतन ही बात कर रहा है, दिया हुआ ना, बी की वेतन में वृद्धि होती है ना। तो बी का वेतन है कितना, तो बी का वेतन है टोटल 700। बी का वेतन है 700, इसका निकाल लेते हैं 11/2%। तो 11/2% यहाँ पे 1/100 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि परसेंट करेंगे तो बटा 100 होगा ना, तो 100 तो नीचे ही रहेगा, तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 गया तो 11 7 77/2, 77/2। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 38.5, 38 हो जाएगा 38.5, 38.5 रुपया बढ़ जाएगा। वेतन था 700 रुपया मान लिया, तो 38.5 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 38.5 बढ़ जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 3 होगा, 738.5, 738.5 बढ़ के हो जाएगा यूनिट में, जो कि रुपीज में इसका मान यहाँ पे दे रखा है 147,700। ठीक है, इतना दिया जाता है। तब कह सकते हैं 738.5 जो यूनिट है वो हो जाएगा इसके बराबर। तो यहां से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। पहले 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 14,700 बटे 738.5। क्या बात है। चलो देखते हैं, कुछ भयंकर हो रहा है क्या भाई, नहीं, देखते हैं। पॉइंट हटेगा यहाँ से, पॉइंट लग के एक और 0 लगा दो। ये कुछ है 738.5 यानी 7350 है, 7350 ये 14,770 है। इसका दोगुना है, हाँ ओके, इसका दोगुना है भाई, इसका दोगुना है तो 2 से कर दो ना मल्टीप्लाई। 2 इसका दोगुना है, ठीक है ना, इसका दोगुना है तो फाइनली 1 0 जाएगा, यहाँ पे 2 0 बच जाएगा। तो ये हो गया 200। 1 यूनिट का जो मान है ये आपका आ गया 200। पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है ए की वेतन, तो ए की वेतन है 600, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 यूनिट का मान 200 आया, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 0 इधर, 2 0 इधर, तो टोटल 4 0 कर दो। ठीक है, 1,20,000 रुपया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देख रहे हैं, ये ऑप्शन बी है, 1,20,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित राशि 12% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है, यानी कि ब्याज जो है वो उससे आपको 10 माह के हिसाब से लेना है। तो बताना है कि राशि क्या होगी। तो देखते हैं, देखो जो रेट है यहाँ पे, जो रेट दे रखा है वो है आपका 12% पर एनम, 12% पर एनम। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष तक है। अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका 9982.5। ब्याज अब कर रहा है कि ब्याज आपको 10 मासिक रूप से संयोजित करना है। 10 मासिक रूप से इसका मतलब बताते हैं आपको, यानी कि 10 मंथ के हिसाब से आपको ब्याज लेना है। तो यहाँ पे देखो कि ब्याज है आपका 12% पर एनम,
यानी कि एक साल में 12%, यानी कि कह सकते हैं कि 12 महीना में 12% ब्याज ले रहे हो। तो एक मंथ में आप जो ब्याज लोगे वो लोगे 1%, तो कह सकते हो कि 10 मंथ में जो ब्याज लोगे वो लोगे 10%। ठीक है भाई, 10 मंथ में जो ब्याज लोगे वो लोगे 10%, यानी कि जो नया रेट जो होगा वो होगा आपका 10% के हिसाब से। ठीक है जी, तो आप लोग जानते हैं कि 10% का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/10। इसका मतलब क्या होता है कि 10% का मान है 1/10, इसका मतलब 10 का 10% 1 होता है, यानी कि कोई राशि अगर है 10 तो वो बढ़ के हो जाएगी 11। ठीक है जी, कोई राशि 10 है तो वो बढ़ के हो जाएगी 11। एक मिनट इसको, हाँ जी, चलो, कोई राशि 10 है वो एक बार में बढ़ के क्या हो जाएगी 11। लेकिन आपको लेना किस हिसाब से है, जो देखिए यहाँ पे टाइम जो देखा है जो 2.5 साल है, देखो टाइम आपका 2.5 साल है। अगर बात करें 2 साल, तो 2 साल में आपको हो जाएगा 12 दूनी 24 महीना। फिर आपको यहाँ पे हाफ ईयर है तो हाफ ईयर में होता है 6 महीना, तो टोटल जो टाइम है आपका 30 मंथ है। 30 मंथ है और रेट लेना है आपका 10 मंथ के हिसाब से, तो मतलब 3 बार इंटरेस्ट होगा, 3 बार आप उससे इंटरेस्ट लोगे। तो एक बार में लोगे 10 से 11, फिर दूसरा बार में फिर लोगे 10 से 11, क्योंकि इंटरेस्ट तो उतना ही लेना है 10%। फिर तीसरा बार में भी लोगे 10 से 11। तो इस तरह से उससे जो इंटरेस्ट लोगे उसका अमाउंट दोगे उसको 1000, लेकिन लोगे 11 का क्यों होता है 1331। ठीक है, दोगे 1000 लेकिन लोगे उससे टोटल कितना 1331। अब वह कह रहा है कि इतना वर्षों के बाद जो है 2.5 वर्षों के बाद हो जाता है कितना 9,982.5 रुपया। तो कह सकते हो आप कि ये जो अमाउंट है 1331, ये बराबर हो जाएगी आपका 9982.5 के बराबर। ठीक है जी, 1331, हम आपकी जगह 1331 यहाँ पे है। तो अब पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है 1000 का वैल्यू क्या होगा। तो 131 का वैल्यू इतना, तो हमको निकाल लो 1000 का वैल्यू कितना होगा। तो 1000 का वैल्यू के लिए क्या करेंगे 9982.5 बटे 1331 मल्टीप्लाई कर दो 1000, आपकी जगह ये 1000 है। ठीक है, हाँ जी, चलो अब इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से सिंपल सी बात है, पॉइंट हटाइए, यहाँ पे इसको एक जीरो को कैंसिल कर दो यहीं से। अब एक थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग ये लगा रहे हैं कि ये 1331 है जो कि 11 का क्यों है। ठीक है, तो 11 से तो ये कटेगा ही कटेगा, कितना बार में कटेगा वो देखना है, देखते हैं करके। 11 एकम 11, फिर यहाँ बच गया 2, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 हो गया 121, 121 से चला जाएगा। ठीक है, इसको काट के देखते हैं 11 से, तो हो जाएगा 11×99, फिर 8 बचता है, 8 बचेगा ना, हाँ 8, फिर 8 तो हो जाएगा ना 82 हो जाएगा। तो 82, 11 सते 77 हो जाएगा, 11 सते 77, ओ सॉरी 11 सते 77 हो जाएगा यहाँ पे। फिर बचेगा कितना, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा यहाँ पे हटा देते हैं इसको पहले। अरे बाप रे, पूरा चल जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं देखना। तो यहाँ देखो 11×99 हो जाता है, फिर आपको यहाँ पे 8 तो कट नहीं रहा है, तो 2 बार यहाँ 82 लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लगा दो 0, 2 अंक ले रहे हो तो हो जाएगा 82। तो 11 से कटेगा, 11 सते 77, फिर 5 बचेगा, 5 55, 11 5 55, 90 75 होगा, 90 75 होगा। ठीक है जी, चलो 121 आ गया। और देखते हैं 11 से कटेगा, हाँ 9 जी, हाँ जी कट जाएगा फिर से 11 से। तो 11 है 121 होगा, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो होगा 11 88, फिर बचेगा 2 27, 27 में हो जाएगा 11 दूनी 22, 5 बचेगा 55, 11 5 55, 825। ठीक है जी, और कटेगा क्या 11 से, हाँ और एक बार और चला जाएगा। तो यहाँ पे 11 सते 77, फिर 5 हो गया, 11 5 55, 75 से पूरा पूरी कट जाता है। तो यहाँ पे 1 2 0 रह गया था, आपको हो जाएगा 7500। थोड़ा सा जल्दी काट सकते हो इसको, थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गया 7500 जो कि ऑप्शन डी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। एक 9 अंकों की संख्या आपको दिया गया है, जिसमें से यहाँ पे सॉरी
यहाँ पे है 89563x, यहाँ पे है x, ठीक है जी। 72 से विभाज्य है का मान निकालना है, तो आपको मान निकालना जो है वो आपका है यहाँ पे एक और छूटा हुआ है √7x - 3y। जो मान निकालना है वो आपको निकालना है 7x - 3y, ठीक है जी। यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी वैल्यू आपको पूछ रहा है कि किसका का 7x - 3y, इसका वैल्यू पूछ रहा है। कराई 9 अंकों की संख्या आपको दिया हुआ है, देखो संख्या कितना है आपको लिख देते हैं यहाँ पे, 8 है, 9 है, 5 है, 6 है, 3 है, x है, 8 है, 7 है, y है। कर रहा है कि ये 75 से विभाज्य है। देखो कोई भी संख्या अगर 75 से विभाज्य है तो ये गारंटी है कि 9 से भी विभाजित होगा और 8 से भी विभाजित होगा, ये गारंटी है, ठीक है जी। तो इसको हम दो तरह से चेक करेंगे, पहले 8 से चेक करेंगे फिर 9 से। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि 3 अंक है जो 8 से कटना चाहिए। चलो भाग देख के देखते हैं, 8 ही कम 8, ठीक है। फिर आपको आता है 7, फिर कितना होगा तो 8 से कट जाएगा तो 9 72, तो y की जगह पर क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि y की जगह पर होना चाहिए 2। चलो y की जगह पर हम मान लेते हैं कि 2 है। फिर आगे चेक करते हैं 9 से। 9 से कटने का सिंपल सा नियम है कि सारे अंकों का योग है जो कि 9 से कटना चाहिए। तो 9 दिख रहा है यहाँ पे, हटा दो इसको, मत लो, क्योंकि तो जाना ही जाना है। 6 3 मत लो, 6 3 को भी मत लो। यहाँ पे 2 है, 7 है, 7 2 को भी मत लो। चलो ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा कितना 8 5 13 13 13 13 13 13 और यहाँ पे 8 बच गया, 13 8 21, 13 8 21, 21 होता है ना 21। तो 9 से डिवीजन होने की इसका कितना चाहिए, तो x की जगह पर क्या होना चाहिए, तो देखो तो 9 तिया 27, 6 चाहिए ना, 6 इसमें ऐड होगा तो 27 आ जाएगा जो कि 9 से कट जाएगा, यानी कि x की जगह पर क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, x की जगह पर 6। पूछ रहा है क्या, चलो सॉल्व कर दो। पूछ रहा है क्या कि 7x - 3y, ओके हाँ जी। तो पूछ रहा है 7x - 3y, तो यहाँ पे x के मान रख दो, तो 7, x के मान आपका हो गया 6, 3, y का मान हो गया 2, तो हो जाएगा 7 6 का 42 माइनस 6। तो 42 में से जब एक बार रुक जा, हाँ जी, तो आपका देखो 42 में 6 घटाओगे हो जाएगा 36, 36 से बाहर निकलेगा 6, 36 से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 6, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 6। हाँ जी, कह रहा है कि एक टीवी सेट 14,000, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 14,500 रुपया में उपलब्ध था। दिवाली में सेल लगा, इस दौरान उसकी कीमत घट के हो गई 11,890 रुपया, तो प्रतिशत छूट निकालना है। जो रेट था आपका था 14,500 रुपये, घट के आपका हो गया 11,890 रुपये। तो रेट जो कमा, जो छूट दिया गया वो कितना दिया गया, ठीक है। तो इसको माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2610, यानी कि 2610 रुपया है वो रेट यहाँ पे कम किया गया, ठीक है, छूट दिया गया। तो छूट दिया गया 2610 रुपया। अब हमेशा छूट जो होता है वो मार्क प्राइस पे होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपका कितना था 145.00, इतना पे ही तो छूट किया गया, ठीक है। अब आपका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो डिवाइड करो भाई, काटो 2 0 2 0, 145 में 2610 से आपको डिवाइड करना है। देखते हैं 145 दोनी हो जाएगा 290, 290 नहीं, एक बार ही लगेगा 145, तो 261 में से 145 अगर चला गया तो यह हो जाएगा 11 में से 5 गया, 6 5 11, फिर 5 में से 4 गया 1 16, सॉरी 116, हाँ जी 16 हो गया ना, उसको 145 में हो गया, सॉरी 116 बचेगा, फिर 116 बचेगा जिसमें से गड़बड़ हो गया क्या, 261 में 145 एक बार लगा तो हो जाएगा आपका बचेगा 116, हाँ 116 बचेगा तो हो जाएगा 1160, 1160 यहाँ पे हो जाएगा, ओके ओके ओके, हाँ जी 1160 हो जाएगा।
फिर 1160 हो जाएगा, तो 1160 में 145 से यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो 1105 डिवाइड करते हैं, 6 बार में कटेगा, नहीं 5 से काट रहे थे ना, 145 में से काटना होगा ना, 145। अरे यार तो फंस गए चक्कर में, क्या कर दिया हट। चलो इजी करते हैं थोड़ा सा। ये है मल्टीप्लाई, आपका कितना था 100 ना, 100, हाँ जी 100, 145 0, 2 0 2 0 45, एक बार हो गया, फिर इसके बाद 8 बार में हो जाएगा ना। अरे अरे हम पागल हो जाएगा, पागल 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 पागल। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। एक टीवी सेट 14,500, यहाँ पे इसका 14,500 रुपया में उपलब्ध था, लेकिन दिवाली के सेल के दौरान इसकी कीमत घट के हो गई 11,890 रुपया। प्रतिशत छूट बताइए। देखिए एक टीवी जिसका रेट था आपका 14,500 रुपये और दिवाली के दौरान घट के हो गई 11,890 रुपया। यहाँ पे जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना दिया गया, यहाँ पे इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 2,610 रुपया, यानी कि 2,610 रुपया वो डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है भाई। अब लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट है वो कितना है, तो आपको डिस्काउंट दिया गया 2,610 रुपया। ठीक है जी। और हमेशा डिस्काउंट आपको मार्क प्राइस पे होता है, तो जो मार्क प्राइस है कितना है 14,500। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ से हटाइए। अब इसको काटना है, 145 को 2,610 में काटना है। चलो 5 से काटो पहले, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, फिर आपका 9 5 45 29। ओके 5 से काटो भाई, 5 5 25, 1 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 522। सही है क्या? हाँ जी, 5 5 25, 1 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 5 दूनी 10, फिर 1 बचा, फिर 15 10। सही है। 29 से कटेगा क्या, 29 से हाँ जी कटेगा 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 कटेगा, क्यों नहीं कटेगा भाई, देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, एक बार लगाते हैं, 29 से कम 29 होगा, फिर यहाँ से डिवाइड यहाँ पे घटा होगा, 52 में से 29 गया ना, 52 में 29 गया, तो 52 में 29 गया तो बच गया यहाँ 12 में से 3 गया होगा, और आपका यहाँ बच गया 4 2 23 यानी 232, 29 32 232, तो 8 72 8, हाँ 29 8 ओके 8 18। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा 18%। हाँ जी, तो ये 8 बार 29 8 518 बार में कट जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा 18%। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी 18%। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। ओके, यदि उसने इसे मूल लागत से 20% कम पर खरीदा होता तो इसे 10 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। हाँ जी, देखो करा एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, मतलब मान लो कि कोई वस्तु है 100x का, 100x का कोई वस्तु है, उसको बेच रहा है 120x में, 20% लाभ पर बेच रहा है, अमूमन में 120x होगा। यदि उसने इस मूल को लागत से 20% कम पर खरीदा होता, मतलब कितना खरीदा होता, 20% मतलब 80x में खरीदा होता, 20% कम मतलब 100 का 20% 20 होता है, उस 20% कम हो गया आपका 80। फिर अगर बात करते हैं कि 10 रुपया कम में बेचा होता, मतलब बेच रहा था 120 लेकिन बेचता 120 माइनस 10 रुपया, इतना बेचता होगा 120 x। ओह क्या कर दिया। ओके चलो इसको हटा पहले। हाँ जी, बेचा होता कितना में 120x माइनस 10 रुपया में। हाँ जी, इतना में बेचा होता। चलो ठीक है, तब कह रहा है कि हाँ 10 में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। क्या बात कर रहा है, 25% का लाभ होता, यानी 25% किस पर लाभ होता है, इसी पर ना, तो निकाल लेते हैं। 80x का 25% लाभ मतलब 125% जो है किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 120x माइनस 10 के बराबर हो जाता। तो आपका 25 हो जाएगा, 25 से 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 25, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 20 100। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। हाँ जी
चलो देखो यहाँ पे 25 25 25 से यहाँ पर हो जाता है 25 चौका 100, ठीक है जी। एक बार और डिवाइड कर दो यहाँ से इसको, 20 चौका 80, और कर सकते हैं क्या? नहीं। चलो देखो ये है 120 एक्स है, यहाँ पे 20 एक्स है, ये 10 है, 10 को इधर कर दो, 20 को उधर कर दो, तो कर सकते हैं 100 एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा आपका 10 का। एक्स बराबर हो जाएगा 10/100, ठीक है भाई, 10/100 सही क्या? कहीं गलत कर दें क्या भाई? हाँ जी, 100 बराबर 10, 10 सही सही है। चलो 10, एक्स बराबर हो गया 1/10, एक्स का मान हो गया 1/10, सही है क्या? कहीं गलती कर रहे हैं भाई? गलती 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 गलती, चलो कहीं पर गलती हो गया है क्या? ओ हाँ हाँ, गलत कर दिए। देखो एक बड़ा यहाँ पे गलती हो गया ना, देखो बड़ा सा ब्लंडर मिस्टेक हो गया भाई। देखो यहाँ पे 20 है ना, तब 20 यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो 20 100 एक्स हो जाएगा, ठीक है, 100 एक्स हो जाएगा, वो आपका बराबर हो जाएगा 120 एक्स माइनस 10। जल्दी का काम शैतान का होता है ना। तो यहाँ पे देखो 100 है, इधर आकर ये आपका घट जाएगा, तो 120 में से 100 जाएगा, बचेगा आपका 20 एक्स बराबर 10, ठीक है जी। तो x बराबर आपका हो जाएगा हाफ 1/2। हाँ जी, तो पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य आपका है ना भाई 100x, तो 100x कर दो, 100x का मान हाफ, ये आपका हो जाएगा 50, यानी कि 50 रुपीज। इसका आंसर हो जाएगा 50 रुपीज, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एक निश्चित राशि 4 साल बाद 13,200 रुपया और 8 साल के बाद 16,400 रुपया के समान दर पर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर होती है, ठीक है। उस राशि पर 10% पर एनम के लिए कितना साल? वो यहाँ पे टाइम मिसिंग है। हाँ जी, यहाँ पे टाइम आपको हम बता देते हैं, जो कि टाइम आपका है, एक मिनट टाइम यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, टाइम यहाँ पे 1 सेकंड से बताते हैं। 3 पूर्णांक आपका हो जाएगा 1/5, हाँ 3 पूर्णांक 1/5 साल, सही है क्या? हाँ यही था, यहाँ पे टाइम था 3 पूर्णांक 1/5 साल के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कर लेना भाई, 3 पूर्णांक 1/5 साल था, ओके, हाँ 3 पूर्णांक 1/5 साल था। चलो अब सही हो गया। तो कह रहा है भाई 4 साल के लिए जो दिया गया था, 4 साल के लिए वो था आपका 13,200। ये 4 साल के बाद इतना हो जाता है। अगर 8 साल के बाद बात करें तो हो जाता है 16,400 रुपया, यानी ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये है 4 साल है। तो ये जो 4 साल में हो जाता है, या हो जाता है कितना? 3200 रुपया। देख सकते हैं 13,200 से हो जाता है 16,400, मतलब कितना बढ़ गया? 3200। तो 3200 जो इंटरेस्ट हुआ कितना देर में हुआ? 4 साल में। यानी कह सकते हैं कि जो 4 साल में इंटरेस्ट हो गया आपका 3200 रुपया इंटरेस्ट हो गया। अगर 1 साल की बात करें तो हो गया 800, यानी पर ईयर आपको 800 रुपया का यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो मेरा मेन मकसद है कि भैया आपका प्रिंसिपल निकालें, प्रिंसिपल जो धन है वो निकाल लें। तो प्रिंसिपल प्लस 4 साल का अगर बात बोले इंटरेस्ट, खासतौर पे एसआई, अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा आपका 3200 रुपये का, ठीक है जी। हाँ जी, सही करें क्या? ये दोनों बराबर हो जाएगा आपका 3200 रुपये का ना। एक मिनट रुक जाओ, कितना है क्या? कितना है 13,200, माफ कीजिएगा 13,200, हाँ माफ कीजिएगा 13,200 बराबर हो जाएगा, ये 13,200 के बराबर हो जाएगा। इस बात को समझे क्या? देखो P हो गया जो कि आपका अमाउंट हो गया, और 4 साल का जो SI हो गया, वो अगर दोनों ऐड कर देंगे तब ना ये पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये आपका प्रिंसिपल हो गया, प्लस 4 साल का SI जो है वो आपका हो जाएगा 8 चौका 32, 1 साल का 800 तो 4 साल का 3200, यहाँ पे देख रहे हैं 4 साल का 3200 है, तो ये हो जाएगा 3200 जो कि 13,200 रुपया था। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल जो होगा वो हो जाएगा 13,200 प्लस 3200, जो कि फाइनली P का मान जो आएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें ऐड कर देंगे
तो इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा 13,000। एक मिनट, यहाँ पे कितना है 13,232 ऐड हो जाएगा ना। एक मिनट, ओ सॉरी, ऐड क्या होगा, मल्टीप्लाई, इधर प्लस है ना, इधर जाकर घटा मल्टीप्लाई ऐसा हो जाएगा। एक मिनट जाओ, इधर घट जाएगा ना, ये जो प्लस है ना इधर इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 13,200 में 3200 माइनस हो गया तो आपका हो जाएगा 10,000। चलो 10,000। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है आपको मिल गया 10,000। अब चलो निकालो एसआई, जो भी चीजें कर रही है कर रही कि वही राशि, देखो उसी राशि पर 10% पर एनम के रेट से आपको देना है 3.1/5 साल के लिए। साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता है PRT/100। तो P यहाँ पे देखो तो क्या है 10,000, तो P हो गया आपका 10,000। रेट है आपका कितना 10%, तो रेट हो गया 10%। PRT टाइम हो गया आपका कितना, देखो पंक्ति 15 16/5, तो टाइम आपका हो गया यहाँ पे 16/5। अब बटे 100 कर दो, तो यहाँ पे चलो काट करो, 0000 चला गया, 5 दूनी 10, तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3200 रुपया। 3200 रुपया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया 3200 रुपया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी, एक सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि 45 - 3 रूट, पहले ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अगर बोर्ड मास की बात करें तो ये भी क्वेश्चन एक बोर्ड मास का दूसरा क्वेश्चन है इस सेट में। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ का काम, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ब्रैकेट अंदर देखो क्या है 6 है, का मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर हो जाएगा 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। हाँ जी, ऑफ का काम हो गया। अब तो ऑफ बचा नहीं, फिर ऑफ के बाद क्या है डिवाइड है। डिवाइड में क्या है, ये है 12 और 4, 12 और 3, तो ये हो जाएगा 4, और कहीं डिवाइड तो नहीं है। फिर मल्टीप्लाई कर दो, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे था कितना 24 था, ओ क्या यहाँ पे भी कहा क्या 6, ओ सॉरी, यहाँ पे ये गलत है ना, ये गलत है भाई, गलत है, नीचे ना देखते हैं। यहाँ पे ये जो टाइपिंग यहाँ पे एरर है, इस वाले में देखो, इस वाले में से पूरा, इस वाले में से देखो। यहाँ पे पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ को निपटा देते हैं। तो 6 चौका यहाँ पे क्या हो गया 24, इसको बता बोले, चलो ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे देखो 6 चौका क्या हो गया 24, चलो प्लस है रहने दो। ये डिवाइड है, इसको पहले निपटा दो क्योंकि ऑफ बाकी नहीं है, बस एक ही ऑफ था। तो ऑफ के बाद डिवाइड होता है, तो 12 में से 3 हो गया, यहाँ पे ये हो गया चेंज हो गया 4 में से 4 3 12 और नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में था 24, फिर ये था 4, फिर ये 6 से मल्टीप्लाई होकर फिर हो जाएगा 24। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 24, फिर 5 का 20। चलो और ये गुना का भी हो गया, फिर ऐड करते हैं 24 24 48। ठीक है भाई, 24 24 48 यहाँ हो गया, यहाँ तक का काम हो गया। फिर -20 हो जाएगा, 48 में 20 गया 28। ठीक है भाई, ब्रैकेट के अंदर जो है सारा सॉल्व कर दिए तो आ गया 28। थोड़ा सा जल्दी करना होता है 28। तो फाइनली हो गया 45 - 3 × 28 + 6। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 45 - 28 में 3 से गुना करेंगे तो 8 या 24 के 4 बाकी 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 + 6। अगर 45 6 51 हो गया, 51 - 84, 84 में से आपको घटाना, और क्या लास्ट में नौटंकी कर रहा है तो इसको, हाँ जी 84 में से 51 को हटाना है। 84 में से 51 चला जाएगा, 3 बचेगा, और 8 में से 5 गया 3। ये माइनस ज़्यादा है, प्लस वाला छोटा है, तो -33। -33 ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा फास्ट करना था, ठीक है ना। आपको सवाल इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम ले लो, आपको टाइम कम देना है इस तरह का क्वेश्चन में। तो भाई आज का सेट जितना भी था सारा का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। मिलते हैं हम लोग एक और नए वीडियो में नेक्स्ट सेट में, जब तक के लिए गुड बाय।